और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होम गार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही हैं सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ़्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। ज्योति मौर्य, जिसे आप एसडीएम के रूप में आज देख पा रहे होंगे, इस एसडीएम पद को पाने के लिए कितना मेहनत की जरूरत और जो कितने खर्च की जरूरत पड़ती है, आप इसे भली भांति जानते होंगे। जो इसके पति हैं, पति परमेश्वर, यह पति जो है कि इसके एसडीएम बनने के लिए आखिरकार क्या क्या नहीं किया होगा, खून पसीने एक करके अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने का काम किया। लेकिन जब पत्नी ने एसडीएम बनी, तब जो है कि अपने पति को ही क्या कर दी, अपने जिंदगी से ही जो है कि निकाल दिया। आज वह पति अभागा बन के जो है कि चारों तरफ फिर रहा है। तो एक एसडीएम होकर जब अपने पति को धोखा दे सकती है, अपने पति के साथ गद्दारी कर सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या वह देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जब यह अपनी कामयाबी को हासिल कर ली, इसके कामयाबी के पीछे इसके पति का हाथ था, लेकिन उसके जो है कि हाथ को वह जो है कि भूल गई, उसके आसान को वह भूल गई पत्नी। जब जो है कि एसडीएम पद पर बैठी, तो जब जो है कि एसडीएम पद पर बैठकर अपने पति को भूल जाती है, एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में, क्या यह देश के प्रति जो है कि कितना सहानुभूति रख सकती है, यह आप सोच सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी काबिलियत पाने पर कभी धरती पर रहने वाले लोगों से घृणा मत करिएगा, क्योंकि जब बाज उड़ान भरता है ना, वह भी आकाश में जाता है, तो वह भी सोचता है कि हम अब जो है कि जिंदगी अपना आकाश में ही बिता लेंगे, लेकिन शाम तक उसे जो है कि नीचे आना ही पड़ता है, जमीन पर आना ही पड़ता है, और जमीन पर ही जो है कि अपना रैन बसेरा करता, अपने घर बसाता है। कभी भी जो है कि बड़े पोस्ट पर जाने के बाद अपने से पीछे लोगों को कभी मत भूलिएगा, अपने परिवार से जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक दिन उसी परिवार में फिर आपको आना ही पड़ेगा। कोई दुनिया में आपको साथ देने वाला नहीं मिलने वाला, बाबू कोई मिला नहीं है, आना ही मिलेगा। जब लैला मजनू और हीर रांझा का प्यार दुनिया में सफल नहीं हुआ, तो ये इंसान जो है कि किस खेत के मूली है। तो आज के बाद जो है कि इस घटना से हमको ये सीख मिलती है कि आज के बाद हम अपना करियर बनाने पर ध्यान दें, ना कि गर्लफ्रेंड और बीवी की करियर बनाने पर ध्यान दें। गर्लफ्रेंड और बीवी की करियर बनाने में अपना करियर खराब कर देंगे, कल को हमें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, कल जो है कि हमें हमसे कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। जब तक ये एसडीएम नहीं थी, तब तक इसे कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं मिलता था, लेकिन जब जो है कि कुछ हासिल की, कोई मंजिल हासिल की, तब तुरंत जो है कि इसे नए नए लोग मिलना चालू कर दिया। उसी पति को जो है, जिसके साथ साथ फेरा ली थी, उसी पति से जो है कि दुश्मनी साध ली, और आज तो वह उस हालात तक यह मामला पहुंच चुका है कि वह पत्नी आज अपने पति के खिलाफ हो गई है, अपनी पति को ही मरवाना चाहती है। याद रखिएगा, कभी भी दूसरे पर भरोसा न करिए। आप भी जो है कि 10,000 का फोन गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देते हैं यार, जब 7 फेरा लेकर एक पति का नहीं हो पाई, तो क्या 10,000 के फोन से, 20,000 के फोन से क्या एक गर्लफ्रेंड तुम्हारी हो सकती है जिंदगी भर? बिल्कुल नहीं। तो आज से जो है कि होशियार रहिए, दिमाग को खोल लीजिएगा और अपने करियर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा, ना कि दूसरे के करियर पर। गर्लफ्रेंड और बीवी आपका बहुत दिन तक साथ देने वाले नहीं है। वह जो है कि क्षणभंगुर सुख है, अपने जो है कि सुखी रहेंगे, दुनिया सुख है समझिए। तो अपना भला करिए, धीरे धीरे सब लोग अपना भला करेंगे तो दुनिया जो है कि अपने परोपकार के रूप में सोचना चालू कर देगी, तो दुनिया जो है कि बदल सकती है। और उन्होंने जो काम किया है, ज्योति मौर्य, इस ज्योति मौर्य ने
सारे युवाओं को जो है कि यही सीख देकर गई है कि दुनिया में किसी पर भरोसा आप न करिए, आपका कोई दुनिया में है नहीं। जिस पति ने इतना करके उसे एसडीएम का रास्ता दिखाया, एसडीएम का सफर पूरा किया, जब उसका नहीं हो सकी तो आप समझ सकते हैं गर्लफ्रेंड कब तक साथ दे सकती है। गर्लफ्रेंड आपका कब तक साथ दे सकती है। आज के बाद जो है याद रखिएगा, अपने आप पर भरोसा रखिए, ना कि किसी दूसरे पर। समझाया बात। ये एसडीएम पद को जो है हम तो कहते हैं कि ज्योति मौर्य और उसके नया बॉयफ्रेंड दोनों को जो है कि नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उसके पिछले हालात पर लाकर छोड़ा जाए। जिस कीचड़ में वो पहले जीते थे उसी कीचड़ में फिर आकर जिए और तब देखे कि एक दूसरे को धोखा देना कितना बड़ा पाप होता है। उनको तुरंत जो है कि पता चल जाएगा कि किसी दूसरे को धोखा देने पर कितना दर्द होता है, कितना बड़ा पाप होता है। इस बात का अंदाजा उन्हें लग जाए। याद रखना, एक मर्द तभी होता है जब वह किसी से एक सच्ची मोहब्बत की हो या अंदर से बिल्कुल टूट गया हो, तभी एक मर्द के आंख से आंसू छलकते हुए आप देख पाएंगे। अन्यथा कभी जो है कि मर्द रोता नहीं है, आंख से आंसुओं से जो है कि बयान नहीं करता अपने दर्द को, वह अपने अंदर ही अंदर रो बैठता है, अपने अंदर दिल से ही रोता है। कभी भी आंख का आंसू आप देख नहीं सकते हैं। अगर एक मर्द जो है कि मर्द के आंख से आंसू छलक गया तो समझिए कि उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है और उस संकट से गुजरने का वह प्रयास कर रहा है, लेकिन वह संकट उसे छोड़ नहीं रही है। तो इस ज्योति मौर्य को हम बताना चाहेंगे बाबू की काबिलियत पाने पर कभी भी अपने का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपने तो अपने होते हैं, आज नहीं तो कल जो है कि काम आएंगे। वह जो नया बॉयफ्रेंड बनाई है वह कै दिन का है, 4 दिन के बाद वो अभी लात मार कर हटा देगा कि जब तुम अपने पति का नहीं हो पाई तो तुम हमारा क्या हो सकती है। वो भी जो है क्या लात मार सकता है उसको, लेकिन उसका अभी उसको अंदाजा नहीं है। तो आज के बाद जो है